परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि आज हम पुनः जूम के माध्यम से इस शुक्रवार की मीटिंग कर सकते हैं। और परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि भाई सुभाष सोना, उन्होंने बड़ा सारगर्भित हमें बाइबल से स्टडी हमें कराई थी इवेंजलिज्म पे, सुसमाचार प्रचार कार्य, जो कि बड़ा महत्वपूर्ण कार्य है। उस पर चेलों को करना है, हमको चेले बनना है, तब उसके बाद हम पहले चेले बनना, चेलों की क्या गुण होना चाहिए वो हमको विकसित करना है। आज उसी का दूसरा भाग हमारे सामने लाया इवेंजलिज्म पे। हम बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैंने उनसे निवेदन किया कि भैया आप कंटिन्यू करिए, और आज उन्होंने हमारे निवेदन को स्वीकार किया, हमारे बीच में हैं। हम आपका स्वागत करते हैं भाई सुभाष सोना। और आज क्योंकि उनका टाइम लगेगा उनको, इसलिए मैं कम बोलते हुए मैं समय उनको देना चाहता हूँ। अर्चना बेटी हमारी जो है वो को होस्ट है, आप छोटी प्रार्थना कर रहे हैं और कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं। अर्चना तेलगोटे। जी, थैंक यू सर। सभी को गुड इवनिंग, सभी को जय मसीह की। आज की सुंदर शाम में परमेश्वर फिर से हमारे साथ है, जबकि हम उपवास और प्रार्थनाओं के साथ परमेश्वर के चरणों में हैं। तो आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद देते सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर आज की सुंदर शाम के लिए। प्रभु जी, इस प्लेटफॉर्म के लिए जो कि जूम के द्वारा आपने हमें स्ट्रेंथ एंड स्ट्रॉन्ग में हमें दिया स्वामी, कि हम सब मिलकर पिता परमेश्वर आज की शाम फिर से आपके वचन से सीख पाएं, आपके चरणों में बैठकर प्रभु सीखने पाए। जैसे मरियम ने उत्तम भाग चुना था, वो आपने हमें भी दिया, इसलिए आपको धन्य कहते हैं। पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं आज के वक्ता के लिए, आज के प्रार्थना योद्धाओं के लिए, वचन के लिए। प्रभु जी, आप बहुत से अनुग्रह प्रदान करें, और पिता परमेश्वर अपने गूढ़ भेदों को समझ प्रदान करें, क्योंकि जब आप जा रहे थे यीशु मसीह इस पृथ्वी पर से स्वर्ग की ओर, तो आपने मत्ती 28 की अंतिम आयतों में प्रभु जी हमें सिखाया कि तुम सारे जगत में जाकर सुसमाचार प्रचार करो। प्रभु जी, वही आदेश को प्रभु जी हम अच्छे से सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, आपकी इच्छाओं को पिता परमेश्वर खुदावन आप हमें गहराई में ले चलें, क्योंकि आपने हमें सब कुछ हमारे सामने रखा है कि हम समझें, और पिता परमेश्वर उसके अनुसार कार्य करें। सारी महिमा आपको देते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना उद्धार करता यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। आइए, समय है कि हम आराधना में जाएंगे, और हमारे बीच में भोपाल से रोजमेरी सिस्टर है, जो कि हमारे आराधना में लीड कर रहे हैं। आप सभी को जय मसीह की। मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज क्लियर है? जी, आ रही। यस यस, क्लियर। आप सभी को इस सुंदर सी शाम में फिर से जय मसीह की। आइए परमेश्वर की स्तुति में गीतों को गाएंगे, और मैं गीत गाना चाहती हूँ, तेरा हूँ यीशु में तेरा हूँ। तेरा हूँ यीशु में तेरा हूँ, 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 तेरा हूँ यीशु में तेरा हूँ। हर रोज हर वक्त करती साफ तेरी कुदरत, तेरा हूँ यीशु में तेरा हूँ। हर रोज हर वक्त करती साफ तेरी कुदरत, तेरा हूँ यीशु में तेरा हूँ। वफादार यीशु मुझे बना, वफादार यीशु मुझे बना, वफादार यीशु मुझे बना, वफादार यीशु मुझे बना। हर रोज हर वक्त वफादार तेरी कुदरत, वफादार यीशु मुझे बना। थाम ले हाथ खुदावन, थाम ले हाथ, थाम ले हाथ खुदावन, थाम ले हाथ, थाम ले हाथ खुदावन, थाम ले हाथ, थाम ले हाथ खुदावन, थाम ले हाथ। हर रोज हर वक्त रहनुमा तेरी कुदरत, थाम ले हाथ
खुदावन थाम ले हाथ। हर रोज हर वक्त रहनुमा तेरी कुदरत थाम ले हाथ, खुदावन थाम ले हाथ। मेरे पाँव भी ले खुदा, मेरे पाँव भी ले खुदा, मेरे पाँव भी ले खुदा, मेरे पाँव भी ले खुदा। हर रोज हर वक्त चलूं तेरी राहों पर, मेरे पाँव भी ले खुदा, मेरे पाँव भी ले खुदा, मेरे पाँव भी ले खुदा, मेरे पाँव भी ले खुदा। हर रोज हर वक्त चलूं तेरी राहों पर, मेरे पाँव भी ले खुदा। मुझसे प्यार तू करता है खुदा, मुझसे प्यार तू करता है खुदा। हर रोज हर वक्त प्यार से पूरी तेरी कुदरत, मुझसे प्यार तू करता है खुदा, मुझसे प्यार तू करता है खुदा, मुझसे प्यार तू करता है खुदा, मुझसे प्यार तू करता है खुदा। हर रोज हर वक्त प्यार ही प्यार तेरी कुदरत, मुझसे प्यार तू करता है खुदा। धन्यवाद देते प्रभु का कि सच में प्रभु हमें प्यार करता है और सच में भी हम प्रभु के हैं। आइए मैं और एक गीत को गाना चाहूंगी। ना सोना मांगू ना मांगू चांदी, ना सोना मांगू ना मांगू चांदी, तेरा चेहरा मैं तकता रहूं। ना हीरा मांगू ना मांगू मोती, तेरा चेहरा मैं तकता रहूं। ना सोना मांगू ना मांगू चांदी, तेरा चेहरा मैं तकता रहूं। ना हीरा मांगू ना मांगू मोती, तेरा चेहरा मैं तकता रहूं। तू आ रूह आ, रूह पाक खुदा बंदिया, तू आ रूह आ, रूह पाक खुदा बंदिया। ए बाप तू जाहिर हो, जलाल में जाहिर हो, ए बाप तू जाहिर हो, जलाल में जाहिर हो। मेरा चेहरा मेरा चेहरा मेरा चेहरा मुनावर हो। ना सोना मांगू ना मांगू चांदी, तेरा चेहरा मैं तकता रहूं। ना हीरा मांगू ना मांगू मोती, तेरा चेहरा मैं तकता रहूं। तू आ रूह पाक खुदा बंदिया, तू आ रूह आ, रूह पाक खुदा बंदिया। ना खोजू तेरा हाथ बस होलू तेरे साथ, ना खोजू तेरा हाथ बस होलू तेरे साथ। इस घर में इस घर में इस घर में मसीहा हो। ना सोना मांगू ना मांगू चांदी, तेरा चेहरा मैं तकता रहूं। ना हीरा मांगू ना मांगू मोती,
तेरा चेहरा मैं तकता रहूं। तू आ रूह आ, रूह पाक खुदा बंदिया। तू आ रूह आ, रूह पाक खुदा बंदिया। रूह पाक खुदा बंदिया। धन्यवाद देते प्रभु का, और इस आराधना के द्वारा परमेश्वर हम सभी को आशीष दे। आमीन। जय मसीह की आमीन। सभी। थैंक यू। जय मसीह की। थैंक यू सिस्टर। बहुत ही अच्छी आराधना की आपने, परमेश्वर को महिमा दी और आह्वान किया यीशु मसीह का कि हमारे मध्य में आए, हम उसका स्वागत करें, उसकी महिमा करें। आइए हम वचन में जाएंगे और हमारे बीच में भाई बसंत इंदौरकर जी हैं। आज जी वचन को पढ़ने में हमारी सहायता कर रहे हैं। इफिसियों 4 1 से लेकर 16 तक। उसके बाद वचन के लिए प्रार्थना भी करेंगे और वचन के बाद भाई सोना जी का स्वागत भी करके उन्हें इनवाइट करेंगे। जी आइए आज के इस संध्याकालीन समय में मुझे परमेश्वर ने यह अवसर दिया कि मैं आप सबके बीच में प्रभु के वचनों को पढ़ने पाता हूँ। इसमें लिखा हुआ है, मसीह की देह में एकता। इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूँ, तुमसे विनती करता हूँ कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग चाल चलो, अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सह लो और मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। एक ही देह है, एक ही आत्मा है, जैसे तुम्हें जो बुलाए गए थे अपने बुलाए जाने से एक ही आशा है, एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास, एक ही बपतिस्मा और सबका एक ही परमेश्वर और पिता है, जो सबके ऊपर है और सबके मध्य में और सब में है। पर हम में से हर एक को मसीह के दान के परिणाम के अनुसार अनुग्रह मिला। इसलिए वह कहता है, वह ऊंचा है पर चढ़ा है, बंदियों को बांध ले गया और मनुष्यों को दान दिए। उसके चढ़ने से और क्या पाया जाता है, केवल यह कि वह पृथ्वी की निचली जगहों में उतरा भी था, और जो उतर गया यह वही है जो सारे आकाश से ऊपर चढ़ भी गया कि सब कुछ परिपूर्ण करे। उसने कुछ कुछ को प्रेरित नियुक्त करके और कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए, जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाए और एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाए और मसीह के पूरे डील डौल तक ना बढ़ जाए, ताकि हम आगे को बालक ना रहे जो मनुष्य की ठग विद्या और चतुराई से उनके भ्रम की युक्तियों के और उपदेश के हर एक झोंके से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हो, वरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाएं, जिससे सारी देह हर एक जोड़ की सहायता से एक मिलकर और एक साथ गढ़कर उस प्रभाव के अनुसार जो हर एक अंग के ठीक ठीक कार्य करने के द्वारा उसमें होता है, अपने आप को बढ़ाती है कि वह प्रेम में उन्नति करते जाए। आमीन। इस प्रभु के जीवित वचन को पढ़ने और सुने जाने में प्रभु परमेश्वर बहुत ऐसे आशीषित करे। आमीन। भाई प्रार्थना भी करेंगे। जी आइए प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद धन्यवाद खुदावन परमेश्वर, ओ महान सामर्थ्य दयालु अनुग्रहकारी खुदा। हाँ प्यारे पिता परमेश्वर, इस संध्याकालीन समय में खुदावन परमेश्वर, ओ प्रभु जी, आपने यह अवसर दिया खुदावन परमेश्वर कि हम सारे जन एक मन एक चित्त होकर खुदावन परमेश्वर आपके चरणों में बैठते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, और उन सारी बातों को खुदावन परमेश्वर जो कि हमने पिछले समय में खुदावन परमेश्वर आपके दास के द्वारा प्यारे पिता परमेश्वर उन अनमोल वचनों को सुना था प्यारे पिता परमेश्वर, और प्रभु जी फिर से हमें ये मौका मिला है प्यारे पिता, फिर से आपने हमें ये अवसर दिया है प्यारे पिता परमेश्वर कि आपके वचनों को खुदावन परमेश्वर हम बड़ी गंभीरता के साथ में प्यारे पिता परमेश्वर
वो प्रभु जी सुनने वाले होने पाए प्यारे पिता। वो खुदावन परमेश्वर इस ग्रुप के माध्यम से प्यारे पिता जितने लोग जुड़े हुए हैं सबको खुदावन परमेश्वर आपके पवित्र लहू में ढाप देते हैं प्यारे पिता। आप उन्हें आशीषित कीजिए खुदावन परमेश्वर, और जो वचन सुनते हैं खुदावन परमेश्वर वो वचन उनके जीवन में खुदावन परमेश्वर 1000 गुना फल लेकर आने वाले होने पाए प्यारे पिता परमेश्वर। वो प्रभु जी मैं आपका धन्यवाद करता हूँ आपके दास के लिए खुदावन परमेश्वर, जिन्हें कि हमने प्यारे पिता सुना है, और आज फिर से हमें उस मौके के लिए उस तलाश के लिए थे प्यारे पिता जो फिर से हमें दिया खुदावन परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपके दास के द्वारा प्यारे पिता जो वचन बोया जाता है प्यारे पिता परमेश्वर वो 100 गुना फल को लेकर आने वाला होने पाए प्यारे पिता परमेश्वर। वो प्रभु जी सारा आदर मान सम्मान जलाल गौरव आपको देते हुए इस विनती और प्रार्थना को आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम से मांग लेता हूं, सुने और ग्रहण करें। आमीन और आमीन। आमीन। थैंक यू भैया, धन्यवाद देते हैं आपका सुंदर प्रार्थना के लिए और वचन के लिए। परमेश्वर बहुत ऐसे आशीषित करे आपको, आपके परिवार को और आपकी सेवाओं को निरंतर बढ़ाए। एज ए चर्च प्लांटर जबकि आप सेवाओं को कर रहे हैं अपने गांव में रहकर, परमेश्वर बहुत सारी आत्माओं को जीतने के लिए आपकी अगुवाई करें। अभी समय है कि हम वचन में जाएंगे और हमारे बीच में सर सुभाष सोना जी हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। निश्चय वे रिटायर तो हो गए हैं मगर जो परमेश्वर की सेवा करते हैं वो कभी रिटायर नहीं होते। हम जानते हैं कि चाहे दाऊद हो, चाहे मूसा हो और चाहे नूह भी को भी हम देखें तो वे अपने उम्र के उस पड़ाव तक भी सेवा करते रहे जब तक वे परमेश्वर के पास नहीं पहुंच गए। तो परमेश्वर अद्भुत रीति से अपने दान वरदानों से सर को भर रहे हैं और अपनी महिमा और सेवा के लिए उन्हें इस्तेमाल कर रहे हैं। हम स्वागत करते हैं सर का। सर आइएगा, और आज का जो टॉपिक है इवेंजलिज्म, उसके विषय में आप हमें सिखाने जा रहे हैं। थैंक यू, वेलकम यू। जय मसीह की सबको प्रेज द लॉर्ड। फिर से परमेश्वर ने अनुग्रह किया जुड़ने का, मिलने का, स्तुति और आराधना का, और उससे बढ़कर आपके साथ परमेश्वर के वचन पर मनन करने का जो अवसर मिला, इसके लिए मैं बहुत आनंदित हूँ और परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। जैसा कि हमने पिछले हफ्ता सुसमाचार प्रचार यानी इवेंजलिज्म की थोड़ी बहुत चर्चा की थी, उस पर मनन किया था, तो आज हम थोड़ा उसको और आगे बढ़ाएंगे कि इवेंजलिज्म का मूल आधार क्या है और हमको कैसे यीशु मसीह ने सिखाया है, या बाइबल में जो हम पढ़ते हैं किस प्रकार हम सुसमाचार प्रचार करें। और आज हमने जो भाग पढ़ा है इफिसियों की पत्री, उसका 4 अध्याय 1 से 16, उस पर कुछ विचार करेंगे। तो बहुत सारी बातें इसमें आएंगी, परंतु वो सारी बातें इसमें नहीं है जो पूरे सुसमाचार प्रचार की मूल बातों को बता पाए। तो हम और भी चीजें और भी जो स्थल है उसको बीच बीच में पढ़ेंगे। तो इससे पहले कि हम इस पर मनन करें, मैं पिछली जो बात है उसकी पृष्ठभूमि को थोड़ा और आगे बढ़ाते हुए कुछ बातें करना चाहता हूँ। जैसे कि पिछली बार हमने मत्ती 28:16 से 20 को पढ़ा था, जिसमें यीशु मसीह ने सुसमाचार प्रचार के लिए चेलों को आज्ञा दी थी। और उसमें हमने ये देखा था कि यीशु मसीह ने कहा था, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। तो इसका ये अर्थ है कि जो सुसमाचार प्रचार है ये अथॉरिटी, यानी पहला जो सिद्धांत है अथॉरिटी का, अधिकार का है। और यीशु मसीह जो अधिकार ऊपर से मिला उस अधिकार को चेलों को देता है, यानी डेलीगेशन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी ऑफ पावर। अब सेवा का सिद्धांत ये होता है कि जब कोई व्यक्ति किसी सेवा के लिए अधिकार देकर अधिकृत करता है, तो सेवा का सिद्धांत ये होता है कि जो व्यक्ति अधिकृत होता है सेवा के लिए, वो उस व्यक्ति के अधीनस्थ होता है जो उसको अधिकार देता है। मैं जो बोला हूँ साथ सबको स्पष्ट हो गया कि अधिकार देने वाले के अधीनता में होकर सेवा करना, ये सबसे पहला मूल सिद्धांत है। तो यीशु मसीह ने अधिकार दिया, तो हमारी जो सेवा है चाहे प्रचार के किसी की है, उसकी अधीनता में होकर करना है। और ये हम सेकुलर सर्विस में भी देखते हैं कि जो भी हमारे हाकिम है उनकी अधीनता में हम काम करते हैं। और उसके बाद उसने ये कहा, जाओ, गो, यानी जाओ कहने का अर्थ है भेजना। यानी प्रचार का जो पहला आधार है कहीं जाना, जहां जरूरत है वहां जाना। और इसीलिए या जो प्रचार करता है, जो व्यक्ति अधिकार देता है उसको, वो उनको भेजता है अधिकार देके। जैसे यीशु मसीह ने भी चेलों को
अधिकार देके क्या क्या भेजा। इसके पहले भी हम देखते हैं, अगर लूका जानते हैं इसलिए मैं नहीं पढ़ूंगा, लूका रचित सुसमाचार 10वां अध्याय के पहले पद में आप देखेंगे कि वो अपने चेलों को 70 व्यक्ति हाँ 70 व्यक्ति को क्या क्या नियुक्त किया, वो चेले हैं नियुक्त किया, और उसको क्या क्या भेजा, ऐसा लिखा है। पढ़ लीजिए मेरे सही से। इन बातों के बाद प्रभु ने 70 और मनुष्य नियुक्त किए, और जिस जिस नगर और जगह को वह आप जाने पर था, वहां उन्हें दो दो करके अपने आगे भेजा। भेजा भेजा यानी भेजना, पहली चीज भेजना। और क्या है, कुछ एक मुख्य उद्देश्य को लेकर भेजना है। क्या बोला है? जाके यानी साहब सब जातीय के लोगों को क्या बनाओ, चेला बनाओ, होल नेशन में। अब यहाँ पर पिछले बार हमने ज्यादा स्पष्ट नहीं किया था, पर आज स्पष्ट करता हूं। जैसे हमने कहा था चेले, ये चेले को ही आदर्श दिया, परंतु हम ये जानते हैं कि यीशु मसीह के 400-500 से ज्यादा चेले हैं। परंतु ये जो आदेश दे रहा है वो विशेष चेले, यानी साधारण चेले को नहीं दे रहा है। किसको दे रहा है? प्रेरित को। क्योंकि वो जब आपकी अभी 11 भेजे हैं गलील के उस पहाड़ पर, ये आदेश दे रहा है, यानी कौन है? प्रेरित। यानी चेले भी हैं, परंतु विशेष दर्जा, यानी चेले का जो सबसे ऊंचा दर्जा है उसको ये जिम्मेदारी दे रहा है। तो इसका यह अर्थ हुआ कि प्रारंभ में जब यीशु मसीह ने ये जिम्मेदारी दी, तो ये जिम्मेदारी केवल प्रेरित को दिया। किसको दिया? प्रेरितों को, जो चेलों के उसमें पूरी रीति से तैयार, क्योंकि वो 3.5 साल तक उसके संग रहे, सीखे सब कुछ, उनको पूरा प्रशिक्षित किया, इतना कि वो उच्च स्तर पर पहुंचे, उनको प्रेरित कहा। और प्रेरित का भी काम हम देखते हैं तो भेजे जाए, प्रचार करें, दुष्ट आत्मा को निकालें, चंगाई दें, ये सारी चीजें। यानी पूरे जो सेवकाई है ना, इन सेवकाई में सबसे ऊंचा स्तर कौन है? प्रेरित का है। तो ये प्रेरितों को उसने आदेश दिया। और उसके बाद क्या बोला? पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा। यानी यहाँ पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों हैं। क्यों? क्योंकि ये तीनों जो एक त्रिएक परमेश्वर का जो काम है, यानी परमेश्वर का जीवन का जो, उस परमेश्वर का जो प्रेम है, यीशु मसीह जो परमेश्वर के अनुग्रह के लाया, और पवित्र आत्मा की जो संगति, यानी बपतिस्मा के बाद वो पवित्र आत्मा आना जरूरी है। यानी यीशु मसीह कहा कि उसने कहा तुम बपतिस्मा किससे? आत्मा से दोगे, आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। तो ये बपतिस्मा यानी आत्मा पाना, जैसे यीशु मसीह ने पाया था। और ये बपतिस्मा आज जो हम देखते हैं, मैं अक्सर कहता हूं कि पारंपरिक हो गया है, और वो नहीं है जो वचन के अनुसार है। और यहाँ वचन के अनुसार क्या बपतिस्मा, इसकी चर्चा फिर कभी हम करेंगे। और यहाँ तक कि बहुत सारी ऐसी परंपरा है, कई जगह तो चाइल्ड बैप्टिज्म को भी प्रमोट करते हैं, यानी बच्चों का बपतिस्मा। कहाँ तक जायज है मैं ये नहीं कहता, परंतु जायज है नाजायज अगर वचन पढ़ेंगे तो आप जानेंगे। परंतु मैं इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता। परंतु यीशु मसीह ने कहा है पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, वो बपतिस्मा जो वास्तव में है यीशु मसीह का। और जब ये बपतिस्मा देंगे तो एक्चुअली में बपतिस्मा देने, बपतिस्मा क्या है ये तो हमारे विचार की बात है, हम जानते हैं बपतिस्मा क्या है। परंतु बपतिस्मा का अभिप्राय, यानी क्यों जरूरी है? ये कोई ऑप्शन नहीं है, यानी हमारे लिए कोई विकल्प नहीं है। ये एक मैंडेट है, एक अनिवार्य आदेश है जिसको पालन करना है, उससे गुजरना है, यानी बपतिस्मा। और ये बपतिस्मा किस उद्देश्य के लिए कहा गया मालूम आपको? यदि आप पहला कुरिन्थी 12 अध्याय उसका 13 पद को पढ़ेंगे, पहला कुरिन्थी 12 उसका 13 अध्याय 13 पद, जल्दी से पढ़िएगा। क्योंकि हम सब ने सब ने कह रहा, सब ने, हाँ, क्या यहूदी हो, क्या यूनानी, क्या दास हो, क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा, एक ही आत्मा है, वो जो है ना पवित्र आत्मा के द्वारा बपतिस्मा, हाँ, आत्मा के द्वारा देह होने के लिए क्या लिखा है? एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया, दिया, और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया। यानी वही आत्मा जो हमारे अंदर आकर हमारे लिए भिन्न भिन्न वरदान देता है, भिन्न भिन्न सामर्थ्य देता है, कि उस सामर्थ्य में, उस वरदान में होकर हम क्या करें? सेवा करें। तो क्या है उद्देश्य? क्या है कि जब तक बपतिस्मा नहीं पाएगा आदमी पवित्र आत्मा के द्वारा,
तब तक वो कलीसिया का के देह में सम्मिलित नहीं हो सकता। तो आज लोगों ने कहा कि कलीसिया का मेंबर बनाना है तो सीधा सीधा बपतिस्मा दो, वो मतलब नहीं है। वास्तव में मसीह की देह के अंग बनाने के लिए ही क्या है ये बपतिस्मा। और उसके बाद चौथे में लिखा है, उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। यानी टीचिंग, इसको बोलते हैं टीचिंग। यानी ये चारों चीजें हैं, और ये चीजें हैं चेला बना देना, बपतिस्मा दे देना, वहां तक सीमित नहीं है। परंतु जो चीजें उसके बाद होती है, उसके बाद होती है फॉलो अप एंड फेलोशिप, यानी सहभागिता, और उसके बाद का जो कार्य है कौन है, शिक्षा का। और ये बात क्या कहते हैं आप जानते रहेंगे, यीशु मसीह ने भी एक चीज कहा है कि चेला कौन बनता है, जो वचन सुनता है और क्या करता है, विश्वास करता है। विश्वास करता है, ग्रहण करता है। तो विश्वास यानी पहले वचन का सुन के विश्वास करे, उसके बाद बपतिस्मा ले। इसीलिए यीशु मसीह ने मरकुस में भी यही बात कही, 16 अध्याय के 16 पद में अगर आप पढ़ते हैं तो साफ साफ लिखा है कि जो क्या करे, विश्वास करे और क्या ले, बपतिस्मा ले, ऐसा लिखा। पर जो 16 में क्या लिखा है, जो विश्वास करे और बपतिस्मा उसी का ले, उद्धार होगा। यानी ये सिस्टम है, ये बहुत, हम इससे अलग नहीं चल सकते। यानी विश्वास, वचन सुन के, और उसके बाद बपतिस्मा, तब आगे बढ़ती है कहानी। तो इस प्रकार विश्वास के, और इसीलिए ये चेले, अगर हम आप देखेंगे तो पूरे प्रेरितों काम में बहुत सारे बपतिस्मा का वर्णन है, और हर बपतिस्मा में पहले वचन, और वचन के बाद बपतिस्मा, उसके बाद फिर शिक्षा। जैसे आप प्रेरितों काम दूसरे अध्याय को अगर निकालेंगे तो बहुत सारी अद्भुत बातें लिखी हैं, और आप उसको जानते भी होंगे। और मैं आपके सामने, क्योंकि जो सब पहला प्रचार प्रारंभ हुआ आत्मा पालने के बाद पतरस ने किया है, ये आपने देखा, बहुत बड़ा वचन सुनाता है ना, इतना प्रभावी वचन कि वहां लिखा है उनके हृदय सिद्ध गए, ऐसे लिखा है। और फिर उन्होंने कहा कि हम क्या करें, तो क्या बोलता है, उद्धार पाने क्या करें, तो क्या बोलता है, मन फिराओ और अपने अपने पापों की क्षमा के लिए पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से क्या लो, बपतिस्मा, तो तुम पवित्र आत्मा के क्या पाओगे, दान पाओगे। तो ये हो गया। जब ये बात उनसे कही गई, तब 41 पद में क्या लिखा है, अब देखिए, अतः जिन्होंने उसका वचन, पहला वचन ग्रहण करना का अर्थ है वचन को सुना और उस पर क्या किया, विश्वास किया, और क्या लिखा है, उन्होंने बपतिस्मा लिया। और इस प्रकार जब वो बपतिस्मा ले लिए तो वो लायक हो गए कलीसिया में मिलने के लिए। कितने लोग मिल गए, 3000। हाँ, 3000 के लगभग उसी दिन 3000 मनुष्य उसमें मिल गए। परमेश्वर की कलीसिया उसकी देह में मिल गई। यानी वचन सुनना, बपतिस्मा लेना, फिर कलीसिया में मिलना, ये सिस्टम है। और उसके बाद जो 42 पद में क्या लिखा है, वे प्रेरितों से शिक्षा, हाँ, उसके बाद ये कहानी खत्म नहीं होती है, फॉलो अप। फॉलो अप क्या, फॉलो अप बोला था, फेलोशिप एंड फॉलो अप एंड फेलोशिप। फेलोशिप में संगति रखना, फॉलो अप यानी टीचिंग देना। इसलिए 42 पद में क्या लिखा है, और वे प्रेरितों से शिक्षा यानी टीचिंग बहुत जरूरी है। और क्या लिखने में, और संगति, वही कहा, टीचिंग, रोटी तोड़ने, हाँ, मैं लॉलीन रहे, प्रार्थना में करने में लॉलीन रहे, यानी डेडिकेटेड। लॉलिन शब्द एक्चुअली में इंग्लिश में है, दे वेर डेडिकेटेड, यानी अपने आप में समर्पित हुए कि प्रेरितों से शिक्षा पा रहे हैं और क्या कह रहे हैं, संगति रख रहे हैं, वो जरूरी है। तब आगे धीरे धीरे वो क्या है, परिपक्व होंगे। नहीं तो वचन, क्योंकि वचन इसलिए जरूरी है क्योंकि वचन की अगर शिक्षा नहीं रहेगी तो वो वचन के कारण फिर कहीं भी भटक, वचन के बिना कहीं भी भटक सकते हैं। जैसे कि इब्रानियों 3 में लिखा है कि वचन के द्वारा वो सबको क्या करता है, संभालता है, यानी स्थिर रखता है, यानी सारी सृष्टि और सबको क्या करता है, संभालता है। तो ये हमारा सिद्धांत है कि हम जाएं, चेला बनाएं। कौन बनाएगा ये, और क्या कहते हैं, पिता पुत्र के नाम से बपतिस्मा, और क्या कहते हैं उसके बाद टीचिंग और फेलोशिप। ये जो है इवेंजलिज्म का मूल आधार या क्रम है। उसके बाद अब सवाल तो हो गया, ऐसा करना है तो हमको साधारण दृष्टि में तो किस प्रकार हम यह प्रभावी ढंग से करें, ये हमारे लिए जरूरी है। तो आज हम जो है फिर से अब आ जाते हैं जो हमने पढ़ा इफिसियों की पत्री, उसका जो पहला अध्याय है, सॉरी चौथा अध्याय, हमने 1 से लेकर 16 पद तक पढ़ा। तो सारा सारा नहीं, पर जो खास खास हमारे जरूरत है। और इसमें
एक चीज दी गई, उस सिद्धांत को समझना है। हेडिंग क्या दिया है? मसीह की देह में एकता। या हमको अगर दूसरे शब्दों में कहना है, देह के बदले क्या लिख सकते हैं? मसीह की कलीसिया में एकता। ये सबसे बड़ा चीज है कि मिलकर, आगे हम जब पढ़ेंगे कि ये जो सेवा है अकेले की नहीं है, मिलकर एकता की है। और इसमें बहुत सारे बातें दिए हैं, और यहाँ देह की बात कही है। चौथे पद में लिखा है एक ही देह है, सब कुछ एक, यहाँ 7 चीजों के, यानी कोई अलग अलग नहीं है। इस यूनिटी को हम समझें कि एक ही कलीसिया है, एक ही देह है, एक ही आत्मा है। जैसे तुम्हारे बुलाए गए हैं उसके लिए एक ही आशा है, एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास है, एक ही बपतिस्मा। बपतिस्मा देख लीजिए, एक ही है। वो कौन सा? यीशु मसीह का। तो कौन सा है? किसी दिन हम इस पर बड़े डिटेल में अध्ययन करेंगे। और क्या कहते हैं, और सबका एक ही परमेश्वर पिता है जो सबके ऊपर और सबके मध्य और सब में है। और सबसे बड़ी 7वां चीज यहाँ लिखा है जो हमको बहुत जाना है, पर हम में से हरेक को मसीह के दान के परिमाण के अनुसार अनुग्रह मिला। यानी जैसे आज मैं सुबह कह रहा था, तो जो दान है पवित्र आत्मा का दान, वो अलग अलग परिमाण में किसी को कोई अनुग्रह देता है, कोई दान देता है, कोई ये वरदान देता है, ये दे देता है। तो आज अलग अलग वरदान जैसे पढ़ते हैं, और हम इस सेवकाई में पढ़ते हैं। कई लोग जो बोलते हैं 5 फोल्ड मिनिस्ट्री बोलते हैं, जो 11 पद में है ना। 11 पद में लिखा है कि उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके, हाँ, कुछ को भविष्यद्वक्ता नियुक्त करके, हाँ, कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके, और कुछ को सिखाने वाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया। हाँ, जिससे हाँ, दे दिया। अब यहाँ पर देख दो, यीशु मसीह नियुक्त कर रहा है। इसीलिए तो यूहन्ना 15 अध्याय में उसने ये कहा था कि तुमने मुझको नहीं चुना, मैंने तुमको चुना। और सेवा का सिद्धांत है। जैसे भी आप, कोई भी एक व्यक्ति सेवा करता है, तो जिस कंपनी में जाना है वो उनको बुलाते हैं इंटरव्यू के लिए। बुलाने के बाद वो सही है या गलत है उसको फिर चुनते हैं, और चुनने के बाद फिर उसको सेवा में लेते हैं। तो ये सिद्धांत यीशु मसीह भी है पहले। अब देखो, उसमें सबसे बड़ी चीज ये है कि वो सांसारिक सेवा में पहले योग्यता देखी जाती है कि ये उस काम के लायक है नहीं, परंतु यहाँ पर ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो यीशु मसीह जो ये मूर्खों, तुच्छों और जो मछुआरे उनको नहीं बुलाता। वो क्या करता है, जब उसकी बुलाहट सुनकर उसके पास आता है, तब परमेश्वर उनको योग्य बनाता है। हालेलुया। यानी पहले अथॉरिटी, फिर उसके बाद उस अथॉरिटी में आकर जब हम आते हैं तो परमेश्वर योग्य बनाता है। अथॉरिटी एंड सेकंड एबिलिटी, यानी परमेश्वर योग्य बनाता है। देखिए उन लोगों को इतने स्तर पर ले गया, मछुओं को प्रेरित बना दिया, कितना योग्य कर दिया। तो आज जब हम उसकी बुलाहट को सुनते हैं, जब उसके इसलिए इफिसी का पहला पद, जो 4 अध्याय का पहला पद इसी बुलाहट की बात करता है। क्या बोलता है? इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूँ, तुमसे विनती करता हूँ, जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसकी योग्यता हाँ, चलो। यानी जिस बुलाहट को, एक ने बुलाहट है इस काम के लिए, इस काम के लिए, तो जो भी बुलाहट है, यानी हर किसी को हर किसी की सेवा नहीं कर सकता, तो जिस बुलाहट से बने उसके अनुसार हमको करना है, ये बताया है। और इसके बाद सबके ऊपर है। और यहाँ पर एक और पद है 8वें पद में कि मैंने ऊंचे पर चढ़ा और बंदियों को बांध ले आया और मनुष्यों को दान दी। ये क्या होता है? ये क्रूस पर चढ़ाए जाने की बात है। यीशु मसीह ने इसके पहले यूहन्ना में कहा कि जब मैं ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा तो बहुत से लोगों को अपनी ओर क्या करूंगा? खींचूंगा। अर्थात बंदियों को क्या अर्थ है? वो लोग, जैसे यशायाह हमने एक तरफ कहा, प्रभु की आत्मा मुझ पर है, उसने मेरा अभिषेक किया कि बंदियों को किसका? छुटकारे का। यानी जो बंदी है, शैतान के गुलाम है, पाप के गुलाम है, उन बंदियों को क्या करे? छुटकारे ले आए और दान में दे दे। यानी फिर वो जो है, जैसे लूट का माल होता है, लूट के और लोगों को दिया जाता है, तो ये जो है यीशु मसीह के द्वारा हम उस सुसमाचार के द्वारा क्या करते हैं? लोगों को जीत पाते हैं, और फिर कलीसिया में वो दान के रूप में यीशु मसीह उनको मिलाता है। क्योंकि प्रभु देखिए, कलीसिया में हमारी औकात नहीं कि हम मिलाएं, प्रभु मिलाता है, ऐसा लिखा है, हम बाद में देखेंगे। तो इस प्रकार है। और इसके बाद ये 5, आप जो सोचते हैं ना कि ये 5 मिनिस्ट्री, परंतु अगर आप देखेंगे तो पौलुस ने इसके अलावा 2 सूची और दिया है।
सेवा के लिए। अगर आप रोमियो की पत्री उसका 12वां अध्याय निकालेंगे, ये बहुत जरूरी है जानना, ताकि हम ये जाने कि ये 5 सेवकाई ही यहाँ क्यों दी है, जबकि उसके अनुसार पौलुस के अनुसार और भी क्या है। 12:4 से पढ़िए जल्दी से। क्योंकि जैसे हमारी एक देह के बहुत से अंग हैं हाँ और सब अंगों का एक ही सा काम और नहीं, जैसे यहाँ भी देह की बात करें, जैसे कलीसिया मसीह की देह में एकता कहा था, यहाँ भी देह की बात कर रहा है ना। वैसे ही हम जो बहुत हैं मसीह में एक देह होकर एक आपस में एक दूसरे के अंग अंग है। हैं। जबकि उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया है, यहाँ भी वही अनुग्रह, जैसे इफिसियों से बोला कि विश्वास के परिमाण के अनुसार परमेश्वर का अनुग्रह मिला, वहां भी परिमाण बोल रहा हमें भिन्न भिन्न वरदान मिले हैं। है। हाँ, तो जिसको भविष्यवाणी करने का पहला दान मिला हो, क्या है, किसका, भविष्यवाणी। हाँ, वो भविष्यवाणी। विश्वास के परिमाण के अनुसार भविष्यवाणी करें। दूसरा, यदि सेवा करने का दान मिला हो, सेवा तो का सेवा में लगा हाँ, रहे। हाँ, और तीसरा, यदि कोई सिखाने वाला हो तो सिखाने वाले, में लगा टीचिंग रहे। टीचिंग यानी भविष्यवक्ता और टीचिंग, जो एफिसियों में 5 फोल्ड मिनिस्ट्री में ये कॉमन हो गया। भविष्यवक्ता जो के उपदेशक हो वह यहाँ उपदेश उपदेशक देने भी में लगा कॉमन हो रहे। गया। हाँ, दान देने वाला दान, उदारता से हाँ, दे। यानी दान देना भी एक सेवा है, वो पवित्र आत्मा के द्वारा, क्योंकि बिना उभारे आदमी हर्ष से नहीं दे सकता। और आप जानिए कि दान देना कलीसिया के लिए कितना आवश्यक है, उसके बगैर तो कोई प्रबंधन नहीं होगा। तो कलीसिया में दान देने की सेवा भी अनिवार्य है। आगे जो अगुवाई करे वह उत्साह से और करे। लीडरशिप बहुत जरूरी है, क्योंकि इतने बड़ा जब लोग बढ़ते हैं तो अलग अलग ग्रुप में लोग बढ़े, जैसे हम अपने कलीसियाओं में महिला सभा, यूथ है, बच्चे हैं, कुछ कुछ ऐसे सभा है, पास्टरेट कमेटी ऐसे बनाते हैं ना। तो एक योग्य लीडरशिप हमारे लिए बहुत जरूरी है, और ऐसे लोग जो आत्मा के परिपूर्ण में हो, जिसको मैं अब आगे प्रीतो काम बताऊंगा कि सेवा करने वाले अगुए की भी जरूरत है। और जो अगुवाई करे वह उत्साह से करे, जो दया करे वह हर्ष से करे। हाँ, ये हाँ, यानी इस प्रकार इसमें जो है देखेंगे तो कितने हैं, 7 हैं। 7 मिनिस्ट्री अगर एक एक करके करेंगे तो कितने हैं, 7 हैं। और उसके बाद दूसरा लिस्ट, जैसे हम रोमियो के पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय जब पढ़ते हैं तो इसमें आत्मिक वरदान भी दिया है, 9 आपने पढ़े हैं, आत्मिक वरदान, जिसमें प्रभु एक है, वो है, और सब प्रभावशाली काम एक करता है। जैसे चौथे पद में क्या लिखा है, वरदान तो कई प्रकार के हैं परंतु आत्मा एक ही यहाँ भी जैसे इफिसियों में बोला है, और सेवा भी कई प्रकार की है, यानी जितनी भी मिनिस्ट्री है, परंतु कौन है, प्रभु, यानी जिसके लिए हमको सेवा करना है। जैसे मैंने कहा ना, कई प्रकार की सेवा है, पर हम किसके अधीन हमको सेवा करना है, प्रभु के। और प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं, परंतु परमेश्वर एक ही है, जो सब में हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है। ठीक है। और फिर 9 जो वरदान है उसके बारे में दिया है। परंतु जहां तक कलीसिया की मिनिस्ट्री की बात है, वह फिर 12 पद से अगर आप देखेंगे तो वहां पर क्या लिखा है, देह एक अंग अनेक। ये क्या क्यों लिखा है, इसको हम जब आगे पढ़ के देखेंगे, देह एक और अंग अनेक क्यों कहा है, उस मिनिस्ट्री को समझाने के लिए। और एक्चुअली में फिर से जब हम इस कलीसिया के अन्य सेवक, जैसे इफिसियों में हमने देखा 5 मिनिस्ट्री, यहाँ पर कितने हैं, 7 हैं। और फिर 27 से पढ़िए कितने हैं, गिनेंगे, है ना। इसी प्रकार तुम भी सब मिलकर, यानी जितने भी सेवा करने वाले हैं, जो भी कलीसिया, सब मिलकर क्या हैं, मसीह की देह है, जो कलीसिया को बोलता है। और अलग अलग उसके अंग हो। हाँ, और परमेश्वर यहाँ भी जैसे इफिसियंस में कहा कि परमेश्वर ने कलीसिया में इन इन व्यक्तियों को क्या किया, नियुक्त किया। तो यहाँ भी एक लिस्ट और जारी कर रहा है, कौन, पौलुस। कौन कौन सा है, प्रथम हाँ, यानी ये भी कॉमन हो गया इफिसी के अनुसार। दूसरे शिक्षक, नहीं है, हाँ, ये भी कॉमन हो गया, तीसरे शिक्षक, यहाँ भी हो गया। फिर सामर्थ्य के काम हाँ, सामर्थ्य यानी आश्चर्य कर्म करने वाले, फिर चंगा करने वाले जो दूसरे में नहीं था। और उपकार करने वाले, और प्रबंध करने वाले, और नाना प्रकार की भाषा। यानी अब इन तीनों लिस्ट को आप देखेंगे तो किसी में कॉमन है, किसी में भिन्न है। तो अगर इन तीनों लिस्ट का समराइज करेंगे, आप जोड़ेंगे, तो आपको जो मिनिस्ट्री के लिए आवश्यकता है 14 सेवकाई, 5 उसमें से ले लीजिए, इसमें से 4 और फिर 5 जो हमने इसके पहले पढ़ा। तो 5 5 और 5 4 और 5 कितने होते हैं, 14। तो 14 सेवकाइयां हैं, और जरूरी है ये। परंतु अब
कई बार लोग कहते हैं ये सेवा अलग अलग, तो हो सकता है कि कभी नहीं मिले, क्योंकि पहली शताब्दी की कलीसियाओं का उस स्तर ऊंचा था, बहुत ऊंचा था। धीरे धीरे आज हम बहुत कमजोर हो गए हैं। देख तो रहे हैं कि हमारे यहाँ इतने भविष्यवक्ता नहीं है, कलीसिया में प्रेरित नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं, बहुत है। तो ऐसी स्थिति में भी अ, वो जो उस प्रथम शताब्दी की कलीसियाओं के लिए ये 5 जो सेवकाई हैं जो इफिसियों में थे, वो पर्याप्त थे, क्योंकि अगर आप एनालिसिस करेंगे तो ये 5 ही काफी थे उन 14 सेवकाइयों के लिए, अगर आप पढ़ेंगे तो। इसीलिए पौलुस ने उसको समराइज करके 5 सेवकाई में बांट दिया। यानी पौलुस जो प्रेरित है इतना उच्च स्तर का है, वो प्रचार भी कर सकता है, चंगाई भी कर सकता है, अन्य भाषा भी बोल सकता है, आश्चर्य कर्म भी कर सकता है, ये सारी चीजें। तो इस प्रकार ये जो जितने हैं, और भविष्यता की बात तो कुछ अलग है। और ये भविष्यता जैसे प्रेरित क्या करेगा, और यहाँ देखिए प्रेरित, भविष्यता और सुसमाचार प्रचार करने वाले जो 3 हैं, इनका स्तर सबसे ऊंचा इसी क्रम में है ना। इसी क्रम में है ना, अभी से पढ़े हैं कौन पहले, भविष्यवक्ता और शिक्षक, पहले प्रथम प्रेरित, दूसरे भविष्यवक्ता, तीसरे शिक्षक। शिक्षक यानी शिक्षा देने वाले, है ना। ये नहीं, आप इफिसियों के पढ़िए, इफिसियों की पत्री में जो 5 फोल्ड मिनिस्ट्री दी गई 4:11 में क्या लिखा है। हाँ, यानी इवेंजलिस्ट जो है तीसरे नंबर पर है, देखिए ना। हाँ? पहले 11, पहला प्रेरित यानी सबसे ऊंचा, नियुक्त करके, फिर और कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके, यानी ये 3 यानी हाईएस्ट लेवल ऑफ सर्विस कहा गया है और बाइबल कुछ को सुसमाचार सुनाने में। वाले। तीसरा यानी ये तीनों जो हैं, ये तीनों बाहर जाके सुसमाचार प्रचार करने के योग्य हैं, प्रभावी, वचन सुनाने के प्रभावी। और भविष्यवक्ता का क्या रोल है, जैसे ओल्ड टेस्टामेंट के भविष्यवक्ता और न्यू टेस्टामेंट के भविष्यवक्ता में बहुत फर्क है, अगर आप उसको विश्लेषण करेंगे। पुराने समय में जो भविष्यवक्ता होते थे, परमेश्वर का वचन पाते थे और लोगों को सुनाते थे। कोई खास जाति को परमेश्वर उनको वचन देता था, और वो उनको, क्योंकि भविष्यवक्ताओं द्वारा परमेश्वर पुराने समय में क्या किया, बात किया। परंतु इन भविष्यवक्ताओं का काम केवल भविष्यवाणी करना नहीं है, एक और भी बहुत महत्वपूर्ण काम है जिसको शायद बहुत कम लोग समझ पाते हैं। क्या काम है, अब देखिए पहली शताब्दी की कलीसिया स्थापित हुई, अभी उनके पास केवल पुराना नियम है, वो भी अलग अलग किताब में संकलित नहीं है, और अभी नया नियम लिखा भी नहीं गया है, सुसमाचार भी नहीं लिखा गया है, और उनके पास आया नहीं है, क्योंकि इनका संकलन लिखना 50वीं मतलब 50 एडी से लेके 95 एडी तक चला, यानी आखिरी जो प्रकाशित वाक्य है वो आखिरी दशक में, शताब्दी का यानी 95 ईस्वी में हुआ। इस प्रकार हम देखते हैं कि सुसमाचार 50 और 95 के बीच में आया, यानी बहुत बाद में। और जब ये प्रचार कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, सुसमाचार नहीं है, तो क्या प्रचार करें भाई, वो वचन कहां से आया उनके पास, कैसे उनको प्रचार करना है। यीशु मसीह ने जो बोला है, वो बोला है जो बातें मैंने तुमसे कही हैं उनको क्या करो, मानना सिखाओ, सिखाओ, टीच। तो इसका एक ही है कि वो जो है प्रेरित और जितने भी सेवक है किससे हैं, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण है। और वो आत्मा जिसकी प्रतिज्ञा आप पढ़े थे ना, कहां से आया है, ऊपर से। और यदि आप यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 14 अध्याय के 25 और 26 पाद को पढ़ेंगे, तो क्या प्रभाव, वो आत्मा जब तुम्हारे ऊपर आएगा, पिता मेरे से भेजेगा, तो तुम्हारे अंदर क्या प्रभाव डालेगा, उसको उसने बताया है। क्या बताया, पढ़िए। मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए हाँ, तुमसे कहीं, यानी यीशु मसीह ने उनको वचन दिया, तुम्हारे साथ रहते हुए बहुत सारी बातें तुमसे कही। 25 पद क्या बोलता है, 25 ही है, हाँ नहीं 24 को, हाँ फिर आगे, हाँ पढ़ते जा, हाँ 26। हाँ, परंतु सहायक, हाँ, पवित्र आत्मा, हाँ सहायक यानी पवित्र आत्मा जब तुम्हारे पिता मेरे नाम से भेजेगा, तो क्या असर कर, हाँ सब बातें सिखाएगा। देखो क्या कर रहा है वो आत्मा, जो तुमको आएगा, जैसे मैंने सिखाया, फिर से तुम्हें क्या करेगा, सब बातें सिखाएगा। सब, ऐसा नहीं है कि एक भी छूट जाएगा, सब बातें सिखाएगा। और क्या बोलता है, जो कुछ मैंने कहा, उसमें भी सब शब्द जुड़ा है, वो भी सब तुम्हें स्मरण कराएगा। यानी आप एक भी चीज
उस आत्मा में चेले, प्रेरित, भविष्यवक्ता एक भी चीज नहीं भूले जो यीशु मसीह ने कहा। उनको ये वचन, जो लिखित वचन की जरूरत नहीं है, लिखित में जो सुसमाचार है उसकी जरूरत नहीं है। पवित्र आत्मा ने उनको इतना सामर्थ्य दिया है कि उस सामर्थ्य में होकर यीशु मसीह ने जो कुछ कहा वो सब उनको सिखाएगा और सब उनको क्या करेगा, स्मरण दिलाएगा। तो वो बिना देखे पवित्र आत्मा में होकर, जो पतरस ने भी प्रचार किया ना प्रभु में प्रियो, वो भी सुसमाचार देख कर नहीं किया, पवित्र आत्मा से किया। जितने भी लोगों ने किया, चाहे पौलुस उस समय किया, सब भी किया, सब क्या है, पवित्र आत्मा से किया। तो इसलिए नए नियम में भविष्यवक्ताओं की भी जरूरत पड़ी इस काम के लिए, केवल भविष्यवाणी के लिए नहीं। और सुसमाचार सुनाने वाले भी उसी आत्मा की प्रेरणा होकर परमेश्वर के वचन को सुना रहे। तो ये जरूरी है। तो इसका यह अर्थ है कि सुसमाचार प्रचार वही किया जाए, यानी सब लिखा है ना, सब सब जो बातें उसने कहा वही, अपने से नहीं, वो हमको करना है। और जब ये करेंगे तब ये सुसमाचार का ये प्रचार होगा। तो ये हमारे लिए जरूरी है। और इसीलिए प्रेरित, हम जानते हैं प्रेरित कौन है, जिनको भेजा जाए, जो उसके संग रहे और उच्च दर्जे का वो क्या करें, वो रह रहे हैं। भविष्यवक्ता भी जानते हैं, और सबके कहने की जरूरत, सुसमाचार प्रचार में इवेंजलिस्ट है ना। और जो तीसरा, चौथा और पांचवा है, दोनों एक ही हैं प्रभु में प्रिय। आपको ये जानकर क्या कहते हैं, आश्चर्य लगेगा है कि ये जो सेवा है, कौन सी, रखवाले या क्या नाम, रखवाले उपदेशक नियुक्त करते हाँ, हैं। उपदेशक, और जो भी हम उसको कह सकते हैं, वो नियुक्त जो होते हैं, कौन कौन होते हैं। पहला हमने क्या देखा था, प्रेरित है ना। और दूसरा क्या है, भविष्यवक्ता। तीसरा सुसमाचार सुनाने वाले, प्रचारक। और चौथा जो है पास्टर और टीचर, दोनों को एक साथ पुराने नियम में लगे, दोनों का ऑफिस एक रहता है। यानी तीनों लोग तो बाहर जाएंगे, परंतु जो पास्टर या रखवाले और जो शिक्षक हैं, वो कौन है, कलीसिया के अंदर वचन सिखाएंगे। और क्या क्या जरूरत है, बहुत सारी चीजों, जैसे प्रेरितों का काम 20-28 को पढ़ें। प्रेरितों का काम 20-28, जल्दी से पढ़ें। इसलिए अपनी और पेछुन की चौकसी करो, हाँ, जिससे पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है। अध्यक्ष, एक्चुअली में वो अध्यक्ष नहीं, वो प्रेसबिटर है, नीचे फुटनोट में लिखा होगा। हाँ, प्रेसबिटर है ना, पास्टर, यानी इनको रखवाला भी कहा गया है, और शेफर्ड भी बोला गया है, चरवाहा। और ये यानी जो कलीसिया के लोग हैं उनको भेड़ कहा गया ना, तो भेड़ के झुंड है, उनकी रखवाली, यानी इनका करने की जिम्मेदारी, उनको वचन खिलाने पिलाने की जिम्मेदारी और शिक्षा की जिम्मेदारी। तो ये इसीलिए इनको किए गए हैं। तो न केवल चौकसी करें, परंतु उनकी रखवाली भी करें। ये है। तो इस प्रकार ये 5 सेवकाई जरूरी है उस सेवा को, प्रचार की सेवा को बढ़ाने के लिए। और अब ये भी देखते हैं, चंगाई की भी है, सामर्थ की भी है, मिरेकल्स यानी 14 है। तो अब सवाल ये उठता है, इस एकता की बात क्यों कही गई। और आज देखिए, मैं जो देख रहा हूं, मैं उस एकता की बात से हटकर कह रहा हूं कि आज अगर किसी को भविष्यवाणी का दान मिल गया है, तो एक अपनी अलग सेवकाई खोल दिया, प्रोफेटिक मिनिस्ट्री। किसी को चंगाई का वरदान मिल गया, क्या खोल दिया, हीलिंग मिनिस्ट्री। ऐसी तो प्रभु में मैं प्रियो, मैं ऐसी सेवकाई के खिलाफ नहीं हूं। आप अलग से, जैसे आपको अच्छा लगता है कि आप खुद सेवकाई करें, परंतु एक चीज जानिए कि आपको एक कलीसिया स्थापित करनी पड़ेगी। बिना कलीसिया के स्थापित आप नहीं कर सकते। और कलीसिया स्थापित करने का अधिकार उस समय में और अभी भी हम देखते हैं, कोई साधारण स्तर का आदमी नहीं कर सकता, केवल 2 ही लोग कर सकते हैं। कौन, प्रेरित और भविष्यवक्ता। बहुत से स्थल हैं, परंतु ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि बहुत सी बातें अभी आपके साथ करनी है। तो क्या है, कौन, प्रेरित और भविष्यवक्ता। हाँ, यदि इफिसियों 2:20 को पढ़िएगा तो क्या लिखा है, इफिसियों 2:20। और प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की नियुक्ति, हाँ, कौन, किसकी, प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की नियुक्ति। हाँ, जिनके कोने का पत्थर मसीह, हाँ, यानी वो यीशु मसीह जो है, एक्चुअली नहीं है, स्वयं ही है, हाँ, बनाए गए हो। हाँ, यानी ये कलीसिया के लिए कह रहा है, भविष्यवक्ता और कोई दूसरा। तो अगर किसी को लगता है कि नहीं भाई मैं अपनी अलग मिनिस्ट्री बनाऊं, तो उसके लिए प्रेरित या भविष्यवक्ता का स्तर प्राप्त करना होगा, तभी वो
एक कलीसिया प्लांट कर सकता है। एक बिल्डिंग बनाने से, आजकल लोग कहते हैं ना, एक भवन बना दिए और कुछ सारे लोग जो है आराधना के लिए आ गए, ये लोग चर्च के बताते हैं आजकल। नहीं प्रभु में प्रिय, ऐसा नहीं है। वास्तव में एक कलीसिया, कलीसिया बिल्डिंग नहीं है, लोग हैं। आप जो है नींव डालिए और उसमें ऐसे विश्वासी लाइए जिनमें ये सेवकाई करने के वाले लोग हैं और वास्तव में विश्वासी हैं, तब वो कलीसिया है। नहीं तो फिर वो सिर्फ ऐसी वो है। लोग बिल्डिंग बना लेते हैं, कुछ करने के बाद कहते हैं मैं कलीसिया बना रहा हूं। नहीं नहीं, कोई प्रभावी कलीसिया नहीं है। और यदि कोई अकेले बनता है तो कोई प्रभावी नहीं है। इसके लिए मैं एक और उदाहरण देना चाहता हूं। और इसने और पौलुस ने क्यों देह के अंक, देह में एकता और उसका कहा, उसने, अगर आप 12वें अध्याय उसमें समय पढ़ेंगे तो लिखा है कि हमारे देह में बहुत सारे अंग हैं और हर अंग का अपना अपना काम है। जैसे उपदेशक का अपना काम, प्रेरित का अपना काम, चंगा करने का अपना काम, दान देने का अपना काम, उपकार करने का अपना काम, सबका अलग अलग है। परंतु ये सारे काम तभी प्रभावी होंगे जब सब मिलकर एक होकर करेंगे। ये इस संदर्भ में अंग को, यानी आज हमारे शरीर में बहुत सारे हाथ, पैर, कान, नाक है। तो क्या नाक या कान या आंख शरीर से अलग होकर अपना काम कर सकते हैं क्या? कान अलग हो जाएगा तो क्या कान अगले शरीर से अलग सुन सकेगा? कुछ भी नहीं। पाँव भाई, और कोई भी काम दूसरा नहीं करता। पाँव हाथ का काम नहीं कर सकता, कान नाक का नहीं कर सकता, आंख जो है मुंह का नहीं कर सकता। तो ये सारी चीजें ध्यान में प्रचार के लिए समाचार देना है कि जिसको जो मिला है उसको योग्यता और विश्वासयोग्यता से करे और उसके बाद मिलकर करे। और नहीं तो जैसे ये अंग अलग होकर कुछ नहीं कर सकते, वैसे भी वो जो अलग, अगर कोई सिर्फ एक ही लेकर, और ये भी कहा गया है, कई लोगों ने कहा कि अगर कलीसिया के अंदर अगर केवल भविष्यवाणी ही हो रही हो और केवल वो काम हो रहा है तो एक आदमी से भी वो नहीं हो पाएगा। कलीसिया के अंदर भी सबको मिलकर करना पड़े ऐसे। और इसके लिए मैं ये उदाहरण देता हूं, बीज बोने वाले का दृष्टांत। यानी अलग अलग भूमि है, अच्छी भूमि है, आप पढ़े हैं इसलिए मैं नहीं पढ़वा रहा हूं। तो मत्ती और मरकुस और लूका तीनों में दिया है। तो जब अच्छी भूमि पर गिरी तो 3 बातें कही, कोई कितना गुना, 30 गुना, कोई 60 गुना और कोई 100 गुना। यानी अगर परसेंट में कहते 30%, 60% और 100%। और यही परसेंटेज कौन दिया है? मरकुस भी। परंतु मैं तो डॉक्टर लूका साहब को बहुत महान मानता हूं। वो बोलता है मैं 30%, 60% को नहीं मानता, मुझे तो कितना चाहिए? 100%। अगर आप लुका, वही बीज बोने वाले को सिद्धांत में, अब लुका 8:8 को पढ़िए तो क्या लिखा है? वो 30 और 60 नहीं लिखता है। तो लुका उसका 8वां अध्याय 8 पद पढ़िए। कुछ अच्छी भूमि पर गिरा हाँ और उगकर 100 गुना फल लाया। बस, और तो कुछ नहीं कहा ना, 30-60 तो नहीं बोल रहा है। यानी अगर देखा जाए तो सेवा का जो मिनिमम रिक्वायर्ड परसेंटेज है कितना है? 30%, नहीं फिर 30%। 30% से कम किसी भी रीति से सेवा का में फल जरूरत नहीं है। अगर उससे कम है तो वो फेल माना जाएगा। और इसका बहुत सारे उदाहरण है, पर एक दो उदाहरण देके मैं आगे बढ़ूंगा। जैसे चंगाई को लेकर चले, है ना, तो यीशु मसीह ने स्वयं कितने कोढ़ियों को चंगा किया? 10 किया। कितने वापस आए? एक आए। कितना परसेंट हुआ? 10%। क्या वो उस मापदंड के अनुसार है? यानी जैसे हम ये स्कूल में पढ़ते हैं ना, अगर 33% से कम तो क्या है? फेल। यानी चंगाई की सेवा अकेले अगर है तो फेल है, क्योंकि केवल क्या मिला है उसको? 10%। तो ये हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम अलग कुछ भी नहीं करते। यीशु मसीह ने इसीलिए तो यूहन्ना 15 में बहुत सारी ऐसी बातें कही कि मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। जो डाली मुझ में बनी है वो बहुत फलती है, ऐसा लिखा है ना। जब उसमें बने रहेंगे, कलीसिया में बन के हम करेंगे तो हमको फलवंत करेगा। और जब मिल के करेंगे तो हम भी 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल लाएंगे। ये परमेश्वर का वचन है जो हमको ये चिताता है और ये बात हमको कहता है कि हम किस प्रकार ये सेवा करें। और इसके बाद ये प्रतिफल जो बहुत सारे बात हैं, तो ये चेला, जो चेला बनाने का जो काम है, अब उसको अब दोहराते हुए हम समाप्त करेंगे। चेला बनाने का जो काम है ये बहुत बड़ा काम है। यानी आप देखिए कि यीशु मसीह स्वर्ग से भेजा गया एक प्रेरित के रूप में, किस मकसद से? कि वो लोगों को चेला बना। यानी यीशु मसीह ने
पहले लोगों को क्या बना, चेला या प्रेरित बना। चेला बनाने के उसके बाद उसको क्या कहा, तुम भी क्या बनाओ, चेला। यानी ये क्रम जब तक कलीसिया में नहीं चलेगा लोगों की बढ़ती नहीं हो। और इसीलिए इस सिद्धांत के अनुसार ये करते गए, चेला यानी चेला बन गए, फिर उनकी जिम्मेदारी है और चेला बनाए, फिर उनकी जिम्मेदारी है चेला चेला चेला। ये क्रम जैसे जैसे फिजिकली बर्थ में लोग जनसंख्या क्यों बढ़ती है, एक जनरेशन के बाद दूसरा जनरेशन पैदा हो रहा है तब बढ़ रहे हैं, तो चेला 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 ये क्रम जब तक नहीं चलेगा हमारी बढ़ती नहीं होगी। इसीलिए आप देखिए पहले दूसरे अध्याय से चालू होने के बाद इतना इफेक्टिव ये प्रचार हो गया कि छठवें अध्याय में कलीसिया संभाल नहीं पाई। अगर छठवें अध्याय में आते हैं प्रेरितों के काम, तो क्या लिखा है, चेलों की संख्या बहुत बढ़ गई, ऐसा लिखा है, पढ़िए। उन दिनों में जब चेलों की संख्या बहुत बहुत बढ़ने बढ़ गई, लगी, हाँ। तब यूनानी भाषा देखिए क्या प्रॉब्लम आया, ये प्रॉब्लम आता है, हाँ। इब्रानी भाषा बोलने वालों पर कुड़कुड़ाने लगे। प्रतिदिन की सेवकाई में हमारी विधवाओं की सुधि नहीं ली जाती। तब उन बालहों ने चेलों की मंडली को अपने पास बुलाकर कहा, यह ठीक नहीं कि हम परमेश्वर का वचन छोड़कर खिलाने पिलाने की सेवा में रहें। इसलिए हे भाइयों, अपने में से 7 सुनाम पुरुषों को जो पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण हो चुन लो कि हम उन्हें इस काम पर ठहरा हाँ, यानी 7 लोगों को चुना, यानी प्रबंध करने वाले, खाना खिलाने वाले, उपकार करने, है ना, इनकी जरूरत है होगी। जैसे ये 5 फोल्ड मिनिस्ट्री से भी अलग हमको जरूरत है सिखाने में कि प्रबंध करने वाले, उस समय खाना पिनाना पड़ता, सब करता था, लीडर चाहिए, सब चाहिए, और दया करने वाले, उपकार करने वाले, ये हमको क्या है, सब चाहिए कि उनके बिना हम कुछ नहीं कर सकते, दया सब कुछ। तो ये सेवा का सिद्धांत है कि जब इस प्रकार हम करेंगे तब चेलों की संख्या बढ़ेगी, परमेश्वर के वचन, और हम कलीसिया के दायरे में, यानी उसके लिए कहा गया विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ चर्च, यदि हम करेंगे मिलकर। और इसीलिए आखिर में 3 बातें, क्या फायदा होगा जब ये सेवा करेंगे, तो जब हमने इफिसियों में पढ़ा, फिर से उसमें आ जाएंगे इफिसियों 4, तो 3 एविडेंस यानी 3 प्रभाव हमारे जीवन में आते हैं। क्या है, 13 पद क्या बोलता है, जब तक कि हम, पहले 13, हाँ, जब तक कि हम सबके सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाएं और एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाएं और मसीह के पूरे दिल यानी जाएं। परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप में, यानी उसी डिलडॉल में, यानी क्राइस्ट लाइक बोलते हैं इसकी इंग्लिश में, क्राइस्ट लाइक, यानी उसके डिलडॉल में बढ़ेंगे। यानी कितना बड़ा हो जाएगा, यानी कितना स्तर तक ले जाएगा ये हमारी सेवकाई और पूरी, यानी पहला उसके डील डॉल तक आदमी पहुंच जाएगा। और चौथा पद में अगर आप पढ़ेंगे तो उसको बोलते हैं स्टेबिलिटी, यानी इस वचन के द्वारा, इस सेवकाई के द्वारा हम स्टेबल होंगे, कोई हमको भरमा नहीं पाएगा, कोई नहीं आएगा, यानी क्राइस्ट लाइक बनेंगे। दूसरा हमारे जीवन में 15 पद के अनुसार क्या आएगा, स्टेबिलिटी आएगी, है ना, 14 पद के। और 15, वरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उससे जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाएं। हमारे अंदर क्या हो जाएगा, एक ऐसी चाल जो सच्चाई और प्रेम से ही होगी, और हमारे अंदर कुछ नहीं, लव एंड ट्रूथ, प्रेम और सच्चाई से हम चलेंगे, और वही लोगों के लिए आकर्षक होगा, वही लोगों के लिए, हमारे लिए वो लोग, हम प्रेरणा बनेंगे लोगों को लाने के लिए। और उसके बाद अंत में ये चीज कहता है 16, है ना, जिससे सारी देह एक एक जोड़ की सहायता से एक साथ मिलकर और एक साथ गठकर उस स्वभाव के अनुसार जो हर एक अंग के ठीक ठीक कार्य करने के द्वारा उसमें होता है, अपने आप को बढ़ाती है, हाँ, कि वह प्रेम में उतरती जाए। ये जो एक्चुअली अगर आप देखते हैं तो इसको बोलते हैं बड़े उससे, यानी एक कोऑपरेशन जिसको बोलते हैं कि हम एक जगह से ऐसा होंगे तो धीरे धीरे सहयोग से कोऑपरेशन बनेंगे। जैसे शरीर का अंग जो है एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करता है, यानी पूरा धमनी, मतलब हार्ट हर धमनियों में फैलाता है, ये करता है, ये करता है, यानी शरीर का कितना कोऑर्डिनेशन रहता है एक दूसरे के लिए। अगर शरीर का कोऑर्डिनेशन बंद हो जाए तो आदमी बीमार पड़ जाएगा। तो वैसे ही इन सारी सेवकाओं को एक साथ मिलकर और ठीक ठीक काम करना जरूरी है, और जब करेंगे ना
तभी ये सुसमाचार का जो प्रचार है वो सफल होगा, नहीं तो फिर नहीं। तो आज परमेश्वर के वचन से हमने सीखा, हालांकि इसके लिए प्रचार जो है, मॉडल, प्रचार का जो मॉडल एक बताने वाला था, परंतु समय नहीं, अभी मेरे ख्याल से 7:30 बन गया है, तो मैं यही समाप्त करना चाहूँ। मॉडल यानी एक ऐसा मॉडल कि हमारे लिए प्रचार कैसे करें उसके लिए हो सकता है। तो हम 7:30 बज गया समय के अनुसार, तो मैं ही कहूंगा, पर इतने कह के समाप्त करूंगा कि हमको सेवकाई जो मिली है, और खासकर वो कलीसिया के दायरे में होकर करना है, मिलकर करना है। और जब जो जो सेवा परमेश्वर हमको सौंपता है, जो इस लिस्ट में पढ़े, अगर हम विश्वास योग्यता के साथ मिलकर करेंगे, उसका प्रतिफल मिलेगा। देखिए ना, चेलों की संख्या कैसे बढ़ेंगे, हमको 30% से ऊपर मिलेगा, और अगर करेंगे तो हम नीचे रह जाएंगे। तो परमेश्वर करे कि हम सेवा के, और खासकर इवेंजलिज्म, प्रचार, सुसमाचार प्रचार की सेवा के सिद्धांत को जाने और उसके अनुरूप कार्य करें, क्योंकि आज कलीसिया में इसका अभाव है। कभी कभी मुझको दुख लगता है, और ये भी कहना पड़ता है कि क्या रविवार के एक दिन की आराधना, जिसमें हम कुछ मिनट गाते हैं और कुछ ही मिनट, घंटों भी नहीं, 30 मिनट 40 मिनट का सरमन सुनते हैं, क्या ये हमारे लिए पर्याप्त है कि हम एक दिन की इस सेवा के द्वारा पूरे शनिवार तक रिचार्ज रहें? और इसी कारण आज हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे, न वचन की सेवकाई है, न कुछ है। यहाँ देखिए, पुराने से पहले जो है लिखा है, प्रतिदिन मिलते थे, ऐसा लिखा है, आप पढ़े हैं ना प्रेरितों के काम में, क्या लिखा है? प्रतिदिन, जो प्रेरितों के काम 2 अध्याय जो हमने पढ़ा है ना, उसके प्रेरितों के काम, उसका दूसरा अध्याय है, जो क्या लिखा है, ये 47 पद को पढ़ेंगे। और परमेश्वर की स्तुति कर 46 को, वे प्रतिदिन एक मन होकर हाँ इकट्ठे हाँ, होते थे। ये केवल संडे के दिन नहीं, जो आज हम कर रहे हैं, वो लोग क्या रहे हैं? प्रतिदिन। आज हमारी संगति एक दिन से नहीं हो गई, प्रतिदिन, यहाँ लिखा है प्रतिदिन है। मंदिर होते थे और घर पर रोटी तोड़ते, ये शिक्षा पाते, सब आनंद और मन की सिधाई से भोजन किया करते। तो ये होना चाहिए। तो आज क्यों कमी है आज कलीसिया में, कि आज हम असफल हैं चेला बनाने, भविष्यवक्ता बनाने, और उसके क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ न टीचिंग है न प्रीचिंग है। अगर होगी ना प्रभु में इस सिद्धांत के अनुसार, तो कलीसियाओं में लोग खड़े होंगे, और होंगे, मैं विश्वास से करता हूं। जब इन वचनों के आधार पर लोग प्रेरित होंगे, कलीसियाएं जागृत होंगी, तो ये सेवाएं जरूर निर्मित होंगी, और फिर सेवा का काम होगा, और मसीह की देह उन्नति पाएगी। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आशीष दे। आमीन। आमीन। थैंक यू सर। बहुत ही प्रभावशाली और ऑथेंटिक वचन था, जबकि इवेंजलिज्म के बारे में आज हमने सीखा कि किस प्रकार से हमें एक देह होकर परमेश्वर को जिस प्रकार प्रेरित होकर भेजा गया था, वही अधिकार हमें मिला। और जैसे चेलों को भी उन्होंने चुना और उनको चेले बनाने का अधिकार दिया था और आज्ञा दी थी, आज हम भी जो उनके चेले हैं, हमें भी परमेश्वर वही सामर्थ और आग से भरने के लिए तैयार है और चाहते हैं कि हम उसकी सेवा की जाए। और बड़ी अच्छी बात आपने लूका 8:8 से बताई कि लूका वैद्य जी कहते हैं कि 100% अच्छी भूमि 100% फल लाती है। आपकी ये मेहनत, आपकी प्रार्थनाएं और विचार और आपके प्रयास परमेश्वर के सम्मुख ग्रहण योग्य हो कि आने वाले दिनों में ये भूमि जो है 100% फल लाए और बहुत सारे लोग जो हैं एक साथ मिलकर परमेश्वर की सेवकाई को करें और आगे बढ़ाए चर्च की कलीसिया, ताकि उसकी दुल्हन का पूरा रूप बनने वाला हो सके। परमेश्वर आपको और आपकी सेवकाई को बहुत ऐसे आशीषित करें, मैडम को भी संभालें और परिवार के हर एक लोग आपके जीवन के द्वारा एक आदर्श को पाकर निरंतर सेवा में लगे रहें। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। हमारे बीच में रानी कोठाने सिस्टर है और मैं उनसे निवेदन करूंगी कि सारी बातों के लिए धन्यवाद की प्रार्थना करें और विशेषकर हम आज शोकित परिवार के लिए भी प्रार्थना करेंगे जबकि हम इस प्लेटफॉर्म पर हैं, और मौसम के लिए धन्यवाद देंगे परमेश्वर का। सिस्टर रानी कोठारे के साथ। जी, आप सभी को जय मसीह की। आइए हम लोग दुआ में जाएंगे। धन्यवाद 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 देते पिता परमेश्वर, प्रभु जी धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, दिन भर के आशीषों के लिए पिता परमेश्वर, जो निरंतर आपने हमें दी है पिता परमेश्वर। प्रभु जी दिन भर आपने हमें सुरक्षा प्रदान करी है पिता परमेश्वर,
इसके लिए हम धन्यवाद देते खुदावन यीशु मसीह। प्रभु जी, सबसे पहले पिता परमेश्वर, मैं शोकित परिवार को पिता परमेश्वर याद कर लेती हूँ पिता परमेश्वर, जिनकी प्रिय बेटी पिता परमेश्वर आपके पास है पिता परमेश्वर। हम मनुष्य है पिता परमेश्वर, हमें दुख होता है पिता परमेश्वर, तकलीफ होती है पिता परमेश्वर, लेकिन प्रभु जी वचन से शांति मिलती है पिता परमेश्वर। वो बेटी पिता परमेश्वर आपके पास सुरक्षित है पिता परमेश्वर। प्रभु जी, मैं दुखित घराने के लिए विनती और प्रार्थना करती हूँ खुदावन यीशु मसीह, जो रिक्त स्थान वहां पर हुआ है पिता परमेश्वर, आप अपनी असीम शांति को वहां पर उंडेलिएगा खुदावन यीशु मसीह। प्रभु, जितने बुजुर्ग है उस परिवार में, जितने बच्चे हैं पिता परमेश्वर, हर किसी को पिता परमेश्वर बहुत आयत की आशीष से प्रदान करिएगा पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर हर एक विषयों को लेके पिता परमेश्वर। प्रभु जी, मैं विशेषकर पिता परमेश्वर अर्चना जी के लिए धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर, जो लीडिंग कर रही है खुदावन यीशु मसीह। प्रभु जी, आप उन्हें निरंतर अपने राज्य के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं पिता परमेश्वर, इसके लिए धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, रोज मेरी सिस्टर के लिए विनती और प्रार्थना कर लेती पिता परमेश्वर कि उन्होंने सुंदर गीतों को गाया खुदावन यीशु मसीह और आपको महिमा देने वाली हो सके। बसन इंदौकर भैया के लिए विनती और प्रार्थना कर लेती हूँ पिता परमेश्वर कि आज आपने उन्हें चुना खुदावन यीशु मसीह कि हम बाइबल के वचन पिता परमेश्वर उनके मुख से पढ़ने और सुनने वाले हो सके खुदावन यीशु मसीह। प्रभु जी, मैं विशेष विनती और प्रार्थना पिता परमेश्वर ब्रदर सुभाष सोना जी के लिए करती हूँ खुदावन यीशु मसीह कि जो आज उन्होंने हमें सिखाया है पिता परमेश्वर कि पिता परमेश्वर हम कैसे पिता परमेश्वर कार्य को कर सके पिता परमेश्वर। प्रभु जी, जो आपकी महान आज्ञा पिता परमेश्वर, सबसे बड़ी महान आज्ञा है पिता परमेश्वर कि जाओ सुसमाचार सुना और चेले बनाओ खुदावन यीशु मसीह। प्रभु जी, हम ये सीखने पाए पिता परमेश्वर, और प्रभु जी जो बीजों का दृष्टांत दिया गया है खुदावन यीशु मसीह, हम पिता परमेश्वर मान लेते हैं लूका वेद के तहत पिता परमेश्वर कि वो 100 गुना फलवंत होने पाए पिता परमेश्वर। जो बीज यहाँ पर आज बोया गया है खुदावन यीशु मसीह, वो हमारे जीवनों में पिता परमेश्वर 100 गुना फलवंत होने पाए पिता परमेश्वर। प्रभु जी, जिस चीज के लिए पिता परमेश्वर, जिस कार्य के लिए आपने हमें इस संसार में भेजा पिता परमेश्वर, वो कार्य पिता परमेश्वर, वो सुसमाचार प्रसार करने का कार्य पिता परमेश्वर हम सभी के द्वारा होने पाए पिता परमेश्वर। मैं इसके लिए धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर सुंदर मौसम के लिए खुदावन यीशु मसीह। प्रभु जी, कि आपने पिता परमेश्वर बारिश को दिया है खुदावन यीशु मसीह, लेकिन हम उन स्थानों को भी याद कर लेते हैं पिता परमेश्वर जहाँ पर अधिक वर्षा हुई है खुदावन यीशु मसीह, बाढ़ें आई हैं पिता परमेश्वर, जनहानि हुआ है पिता परमेश्वर, बहुत सी प्राकृतिक हानियां भी हुई हैं खुदावन यीशु मसीह। पिता परमेश्वर, वहां पर संतुलित बारिश को दीजिएगा खुदावन यीशु मसीह। प्रभु जी, और पिता परमेश्वर विशेषकर छिंदवाड़ा के लिए विनती और प्रार्थना कर लेते पिता परमेश्वर, जबकि यहाँ पर बारिश की कमी पाई जा रही है पिता परमेश्वर, अभी से चिंताएं हो रही है पिता परमेश्वर की गर्मी में कैसे करेंगे खुदावन यीशु मसीह। आप संतुलित बारिश को भी छिंदवाड़ा में भेजिए पिता परमेश्वर, क्योंकि सब कुछ का नियंत्रण आपके हाथों में है खुदावन यीशु मसीह। हम धन्यवाद देते पिता परमेश्वर प्रार्थना के लिए पिता परमेश्वर। प्रभु जी, हर एक बातों को, और हम जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं पिता परमेश्वर, मैं सब भाई बहनों को पिता परमेश्वर आपके हाथों में सुरक्षित करती हूँ पिता परमेश्वर, उनकी देह प्राण आत्मा को आपके हाथों में सुरक्षित करती हूँ खुदावन यीशु मसीह। मान सम्मान गौरव जलाल आप त्रिएक परमेश्वर को देती हूँ खुदावन यीशु मसीह, और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम से मांग लेती हूँ। सुनिए और कबूल करिए, आशीष दीजिए। आमीन। 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 आइए हम प्रभु की प्रार्थना करेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधों को क्षमा किया, वैसे हमारे अपराधों को क्षमा करें, और हमें परीक्षा में न लाए, परंतु बुराई से बचाए, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं। आमीन आमीन आमीन। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर सभी को आशीषित करे। सर को बहुत थैंक यू सुंदर वचन के लिए।